नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र। डॉक्टर वीरेंद्र स्वर्गीय डॉक्टर केपी यादव के सुपुत्र हैं। डॉक्टर केपी यादव के सुपुत्र के साथ साथ शहर के जाने माने हस्तियों में शुमार हैं डॉक्टर वीरेंद्र। डॉक्टर वीरेंद्र के बारे में आपको थोड़ी सी ये जानकारी दे दें कि डॉक्टर वीरेंद्र अपने कार्यशैली की वजह से अपने राज्य ही नहीं, देश के कई नामी गिरामी लोगों के साथ शुमार हैं। ये अपने कार्यशैली की वजह से जाने जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, इनका वेशभूषा भी कुछ अलग है। इस वेशभूषा के पीछे भी क्या वजह है, इसके बारे में भी हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें, या यूँ कहें कि एक खुशखबरी दे दें। डॉक्टर वीरेंद्र के पुत्र राजवर्धन की शादी होने वाली है। डॉक्टर राजवर्धन की शादी के लिए तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। शहर में आम और खास लोगों के बीच इसकी चर्चा है। चर्चा किस वजह से है और क्यों है, इसके बारे में हम डॉक्टर वीरेंद्र से ही जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि डॉक्टर वीरेंद्र जो अपने पुत्र की शादी कर रहे हैं, इसमें कई ऐसे स्लोगन हैं जो राष्ट्र और इस प्रकृति के लिए अनुसरणीय है या अनुकरणीय है। चलिए डॉक्टर वीरेंद्र साहब को मुलाकात करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब, शादी आपके पुत्र राजवर्धन की हो रही है। होम्योपैथ के वो भी अच्छे चिकित्सक हैं, जाने जाते हैं लोगों के बीच। आपके वजह से, आपके पिताजी के वजह से भी शादी में क्या कुछ निराली बात होने वाली है, क्या कुछ खास होगा जो लोग आपके इस समारोह में शामिल होकर उस बात की अनुभूति प्राप्त करें। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जैसा कि आप हमारे विमलेंदु जी बता रहे थे कि कुछ हटकर मैं काम करता हूं और विश्वास करता हूं कि कार्य ऐसा किया जाए कि कुछ याद किया जाए, और हर एक कार्य में मैं कुछ न कुछ संदेश देता हूं। अपने पिता डॉक्टर केपी यादव के पुण्यतिथि को भी मैंने जितना जीवंत रूप देखा कि अभी तक के 7वां पुण्यतिथि मनाया है, और 8वां जो पुण्यतिथि मनाने का जो प्लानिंग है वो भी हटकर है। हमेशा कुछ न कुछ हटकर ही हम काम करते हैं। इस बार हमारे द्वितीय पुत्र डॉक्टर राजवर्धन के विवाह की बात चली। प्लानिंग की कार्ड कैसे छापा जाए, तो मैंने कहा कि कार्ड के माध्यम से भी मैं देश को और समाज को कुछ न कुछ संदेश देने का प्रयास किया। उसमें 3 संदेश मैंने देने का यहाँ काम किया। एक से पहला संदेश है बदलता बिहार, नशा मुक्त बिहार, जो बिहार के लिए है कि भाई हमारा बिहार बदल रहा है, नशा मुक्त हो रहा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक स्लोगन है। दूसरा, हमने निवेदन किया उन देशभक्त और गौ भक्तों के लिए कि विचरण करती गौ माता को पेयजल की व्यवस्था अपने आसपास आप करें। गौ माता हम देखते हैं कि विचरण कर रही है, प्यास, इस गर्मी में प्यास के बिना छटपटा रही है। हम यदि अपने आवास पर, अपने प्रतिष्ठान पर हम करते हैं तो एक अच्छी बात होती है। और मैं ये बात कहता नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। 365 दिन मेरे क्लिनिक के दाईं ओर एक ब्लू टब है, उसमें पानी सबने रहता है, जिसका एक स्टाफ का ड्यूटी है सुबह और शाम पानी को साफ, बर्तन को साफ करना और भरना। तीसरा एक संदेश कि इस तपती गर्मी में जो पक्षी विचरण कर रहा है, घूम रहा है आकाश में, नीले आकाश में, उसके लिए दाना पानी का व्यवस्था आप अपने छत पर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मैंने 3 संदेश देने का कार्य किया है। साथ ही मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए आप आए। आपका मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक और जानकारी हम चाहेंगे कि जो पशु पक्षियों के लिए तो निसंदेह आवश्यक है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कितनी की जाती है ये तो पता नहीं, लेकिन आम जनमानस के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है वो निश्चित तौर पे
सराहनीय कदम होता है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में प्यासे कई पक्षियों के भी प्राण तज जाते हैं, छूट जाते हैं। हम्म। कई पशुओं के भी प्राण जी जी छूट जी जाते हैं। बोलिए। ऐसे में जो आप प्रण लिया है आपने नशा मुक्त बिहार और पशु पक्षियों के लिए ये जो प्रेरणा देने की कोशिश की है, तो आप स्वयं भी इस बात के गवाह हैं कि आप स्वयं भी इस बात का पालन करते हैं। मैं करता हूँ। आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे कि एक मानवता के नाते ये इंसानियत का जो धर्म है वो निभाने में आज इंसान काफ़ी पीछे छूट चुका है, क्योंकि आज मेटलिस्टिक एज में, अर्थ युग में मानवता काफ़ी कोस पीछे चली गई है। ऐसे में आप तो स्वयं एक मिसाल के तौर पे शादी भी कर रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं। आम लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि आम लोग भी आपके बात का अनुसरण करें और इस समारोह में शामिल हों? बहुत अच्छी बात, यही तो मैंने भी कहा है ना यहाँ पर, कि जो आकाश में पक्षी विचरण घूम रही है नीले आकाश में इस तपती गर्मी में, उसके लिए अपने घर में के छत पर एक पॉट में, बर्तन में आप पानी रख दीजिए, एक पॉट में एक बर्तन में आप दाना रख दीजिए, अपना आएगा चुन करके चला जाएगा। दूसरी संदेश कि जो गौ माता विचरण कर रही है, घूम रही रोड पर, सड़क पर, पानी उसकी व्यवस्था कर दी। और तीसरा जो हमारे मुख्यमंत्री का भी सपना है, बदलता बिहार, नशा मुक्त बिहार हो। जनमानस की बात करना, सोचना हम मानव का कर्तव्य होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा देश के लिए सोचता है, देश के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। अपने लिए दो रोटी काफी है, मगर देश के लिए सोचते हैं, आप राज्य के लिए सोचते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप जैसा कि कह रहे थे कि आदमी स्वावलंबी एक लब्ध हो गया है, एक यूनिट में केंद्रित हो गया, समाज से उसको जुड़ना नहीं है। आज सब बिखर रहा है। उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप YouTube खोल करके कभी देख सुन लीजिएगा। पंकज उदास बहुत अच्छा गजल गाए हैं, दुख सुख था सबका, एक अपना हो या बेगाना, ये सुनिएगा तो जिंदगी की सच्चाई नजर आएगी। और नया सोचना, नया करना हमेशा हमने किया है और करता रहूँगा। तभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र से। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि किस तरीके से जीवन जीने की शैली को आदमी को अपने स्वभाव में शामिल करना चाहिए। जीते तो हैं सभी, लेकिन कोई अपने लिए जीते हैं और कोई दुनिया के लिए जीते हैं। दुनिया के लिए जीना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है। पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन वो भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन आज इंसान इतना स्वार्थी और इतना गैरतमंद हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान देने के लिए तैयार रहता है। हम यहीं पे विराम लेंगे, लेकिन चलते चलते डॉक्टर साहब को बधाई दे दें कि राजवर्धन की शादी है। राजवर्धन की शादी में आप भी शामिल होइए और इनके अंदाज जो निराले हैं, उस निराले अंदाज के साथ साथ शादी का भी लुत्फ उठाइए। हम यहीं पे विराम लेते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।